नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में फिर से हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, कल की क्लास में 25 क्वेश्चंस को देखे थे और आज की क्लास में हम लोग फिर से 25 क्वेश्चंस लेके आ गए हैं मात्र 10 मिनट में, जो कि आपके डीएलएड वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी भाई बहन दोस्तों के पास। आज की क्लास को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो पहला नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का और इस पीडीएफ का 26 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। ये आज के लिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था, यहाँ पे याद रखिएगा ये कौन था? सर मॉथिक लॉरेंस था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या? सर पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा प्यारे साथियों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पंक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? प्यारे साथियों, पंक्तियों में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो नहीं पूछा गया है। तो बात करें यहाँ पे हम लोग, पैथिक लॉरेंस ये था, बिल्कुल था। स्टैटरफोर्ड क्रिप्स बिल्कुल था। एवी एलेक्जेंडर था, लेकिन विलियम वुड जो था ये प्यारे साथियों यहाँ पे क्या था? नहीं था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? बताइएगा। 15 अगस्त 1947 में जब यहाँ पे हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस समय का, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट में आप इसे रख सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी यात्रा जी था उसमें महात्मा गांधी जी द्वारा ये शुरू किया गया था। उनके साथ में कौन कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो बेब मिलर जो थे ये इनके साथ में ही थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? तो ऐसा बताने वाला कौन था? क्या लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़? मतलब कौन से अधिवेशन में ऐसा कहा गया? तो ये लाहौर अधिवेशन आपको याद भी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ए जो होगा लाहौर अधिवेशन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, जरा बताइएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सभी का यहाँ पे कमेंट आना चाहिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सभी प्रकार के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। न्यू चैनल आप लोगों के लिए बना दिया गया ताकि वहां पे सिर्फ आपको डीएलएड वाला पीडीएफ मिल सके। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये विनोबा भावे भूदान आंदोलन का प्रारंभक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन, जी हाँ, पुस्तक के लेखक कौन है, जरा बताइएगा। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? क्या महात्मा गांधी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, राधा कृष्णन है, अरविंद घोष है? बिल्कुल सभी का यहाँ पे अरविंद घोष आ रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये लाइफ डिवाइन पुस्तक के क्या है? लेखक है। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना हुई थी, जिसका एशियाटिक सोसाइटी का के प्रवर्तक कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, सर विलियम्स जोन्स थे, जेम्स मैकिन्टॉक्स थे, जेम्स प्रिसेप थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने का प्रयास कीजिएगा कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी 1984 में जिसकी स्थापना हुई थी उसके प्रवर्तक कौन थे? तो बिल्कुल यहाँ पे सर विलियम जोन्स थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, भारत के संविधान सभा किसने अनुसार गठित की गई, यानी किसके अनुसार जो है गठित किया गया था भारतीय संविधान सभा, जरा बताइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत ऐसा किया गया था। अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? ऐसे क्वेश्चंस तो आपसे निश्चित रूप से पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे आपसे जाएंगे, तो याद तो रखना ही आपको। बाकी बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ये कहाँ से लिया गया है, जरा बताइएगा। तो ये आनंद मठ से लिया गया है। कहां से प्यारे साथियों? आनंद मठ से। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो इनकी नहीं है, ये आपसे पूछे गए हैं।
कौन सी कृति इनकी नहीं है, तो कपाल कुंडला जो है ये इनकी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट होगा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रियता को समष्टि करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो इसका जो जवाब होगा बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं और काफी उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद भी आ रहा होगा और सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की बात कर रहे हैं। चलिए, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था, ऐसा क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं क्या? तो बिल्कुल पूछे गए हैं, एड्यू लिट्सेंस एवं एडवर्नर बेकर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसने प्यारे साथियों 1898 ईस्वी में बनारस में एक कैंटोल हिंदू कॉलेज स्थापना किया था, जो बाद में बनारस हिंदू महाविद्यालय का केंद्र बन गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये एनी बेसेंट ने इसका स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैडम भिखाजी कामा जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है भारत का, उसका डिजाइन तैयार किया था। ऐसे क्वेश्चंस जो है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और राज्य देश से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय याद रखिएगा। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऐसा क्वेश्चन भी क्या पूछा जाएगा, तो बिल्कुल ये जेम्स हिक्के के यहाँ पे याद रखिएगा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के नामक पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है प्यारे साथी? बिल्कुल राम मनोहर लोहिया, याद रखिएगा। दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर लगाया गया था, गाई गई थी, सॉरी ये पूछे गए हैं। कोलकाता में ये सबसे पहले गाया गया था और पता होगा आपको कि भारत की राजधानी सबसे पहले कोलकाता में ही थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। प्यारे साथियों, ये 25 क्वेश्चन थे आज की क्लास में, 26 से लेकर 50 तक। काफी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल तैयार रहिएगा डीएलएड वाले एग्जाम के लिए और सभी ऐसे क्वेश्चंस को करके जाइएगा जरूर। अभी बने रहिए यहाँ पे जीके जीएस गुरु के साथ काफी उम्मीद के साथ और निश्चित रूप से आपका एग्जाम क्लियर होगा। आज की क्लास कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।